जल ही जीवन है कहानी है। अब कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी है गर्मियों गर्मियों के दिन थे। सरिता के विद्यालय का ग्रीष्मावकाश हो चुका था। उसका परिवार गर्मियों की छुट्टियों में सरिता की नानी के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना रहा था। आगामी रविवार को जाने का कार्यक्रम बना। सरिता ने नानी के यहाँ फ़ोन करके सूचना दी। उसके पापा ने रेलगाड़ी के टिकट भी बुक करवा दिया। रविवार आया और वे यात्रा के लिए रेलगाड़ी में सवार हो गए। मार्ग में खाने पीने का सामान के साथ वे चले थे। रेलगाड़ी शाम तक नानी के नगर पहुंची थी। वे यात्रा का आनंद ले रहे थे। उनके सामने की बर्थ पर दो अन्य परिवार बैठे थे। उनके साथ दो बच्चे भी थे। दोपहर हुई और सबको गर्मी सताने लगी। बच्चे प्यास के कारण रोने लगे। तब तक साथ लाया पानी परिवार पी चुका था। सरिता की मम्मी ने अपनी पानी की बोतल से उन्हें पानी दिया और स्वयं भी पिया। इसी प्रकार 2-3 बार और सबने पानी पिया। अब स्थिति यह आ गई कि पानी किसी के पास न थी। मार्ग में किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और सबने प्लेटफॉर्म पर टोटी से एक बोतल पानी भरा। इस प्रकार प्यासे कंठ को भी भिगोते अतृप्त हुए वे नानी के घर जा पहुँचे। सरिता नानी के घर जाते ही प्यास से निढाला हो सोफे पर गिर पड़ी। उसे प्यासे कौवे की कहानी याद आ गई, जिसने अथक प्रयास से पीने के लिए जल प्राप्त किया था। नानी ने फट से सरिता के सिर पर हाथ फेरा और ठंडे पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। पानी की बोतल नानी के मेज पर रख दी। सरिता ने ठंडा पानी पिया। अब उसे पता चला कि प्यासे कंठ को पानी न मिले तो कितना कष्ट होता है। उसने एक गिलास पानी भरकर उसकी कुछ घूंट भी भरी थी। सामने टीवी पर प्रसारित समाचार पर दृष्टि चली गई। सरकारी नल को टोटी से जल भरने के लिए भारी भीड़ व लंबी लाइन लगी थी। लोग पहले जल भरने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। टीवी पर दृश्य बदला। एक बस्ती में जल का टैंकर जल वितरित करने आया। उसकी ओर अपने खाली बर्तन लेकर दौड़ पड़े और उसे घेर लिया। पानी के लिए वहाँ भी मारामारी मचने लगी। समाचार वाचिका कह रही थी, देश के अनेक क्षेत्रों में सूखा पड़ा है। लोग कई दिनों का रखा हुआ जल पीते हैं।
वे कई बार जल के आवश्यक प्रयोग से भी वंचित रह जाते हैं। हम सभी को जल के अपव्यय को रोकना होगा। जल की बचत करनी होगी। यदि धरती पर जल न रहे तो चारों ओर रेगिस्तान दिखाई देगा। हरियाली के अभाव में पशु पक्षी भी न रहेंगे। जल प्रदूषण को रोकना होगा। नदियों के जल की शुद्धता को बनाए रखना होगा। यह प्रयास अभी से प्रारंभ करना होगा। सरिता जल के महत्व को जान चुकी थी। वह यह भी जान चुकी थी कि जल ही जीवन है। यहाँ पे दिया है शब्दार्थ। ग्रीष्मावकाश, इसका हिंदी अर्थ होता है गर्मियों की छुट्टी। उसी प्रकार है